नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। अब आप देखिए इंडिया न्यूज की खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आज से कॉलेजेस जो हैं वो खोल दिए गए हैं। मैं छिंदवाड़ा के राजमाता सिंधिया कॉलेज में खड़ा हुआ हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज स्टूडेंट्स पहुंचे हुए हैं। दरअसल राजमाता सिंधिया कॉलेज की जो स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 8,000 से 9,000 के बीच की स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है। तो यहाँ अल्टरनेट डे बुलाना बड़ा कठिन काम है, इसलिए यहाँ पर जो प्रक्रिया कॉलेज प्रबंधन ने अपनाई है वो ये अपनाई है कि एक दिन ऑटोनॉमस, एक दिन आर्ट्स, इस तरह से बच्चों को बुलाया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, मास्क लगाए जाएंगे, सैनिटाइजेशन का प्रयोग किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। यहाँ बच्चे मास्क लगाए हुए भी दिख रहे हैं। मैं प्राचार्य से जानता हूँ कैसी व्यवस्था उन्होंने बनाई है, किस तरह का रुझान जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर दिख रहा है। मैम, आज से कॉलेजेस खुल गए हैं, एडमिशन्स भी चालू हो गए हैं, कैसी व्यवस्था आपने बनाई है और किस तरह से रुझान दिख रहा है स्टूडेंट्स में? धन्यवाद। ये राजमाता सिंधिया शासकीय कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा में विगत वर्ष 9,000 छात्राएं थी और इस बार छात्राओं की संख्या लगभग 1,000 बढ़ने की पूरी संभावना है। कॉलेज में 10,000 के लगभग छात्राएं हो जाएंगी। यहाँ पर 4 फैकल्टी में कॉलेज चलता है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और होम साइंस। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने आज से जो कॉलेज प्रारंभ हुआ है, फर्स्ट ईयर के बच्चों को ही बुलाया है क्योंकि इनका ओरिएंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है तो बच्चों को उसके बारे में समझाना ज़रूरी है। तो आज से अभी हमने फर्स्ट ईयर के बच्चों को बुलाया है। उसमें भी हमने एक दिन आर्ट्स, एक दिन साइंस, एक दिन होम साइंस, एक दिन कॉमर्स के बच्चों को बुलाया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए 15 तारीख से कॉलेजों को ओपन किया गया है। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज से जो कॉलेज ओपन हो रहा है इससे आपको कैसा लग रहा है और आप कॉलेज आए हैं, किस प्रकार से आप पहले ऑनलाइन में पढ़ाई करते थे और आज कॉलेज में बैठकर पढ़ाई करेंगे? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल बाद हम कॉलेज आए हैं और बहुत खुशी हो रही है। ये होता था कि पढ़ाई हो भी पाती थी नहीं, बट कॉलेज हम डेली अप डाउन करेंगे तो उसकी वजह से हम कॉलेज में पढ़ेंगे और अच्छा लगेगा और खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि 2 साल बाद हम लोग का कॉलेज खुल रहा है। जी, हमारे साथ यहाँ पर कन्या महाविद्यालय के प्रिंसिपल भी मौजूद हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि कोरोना की गाइडलाइन से किस प्रकार से पालन कराया जाएगा और स्टूडेंटों को बैठाया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार काफ़ी लंबे अंतराल के पश्चात भौतिक रूप से कक्षाओं में अध्यापन कार्य इस वर्ष 15 सितंबर से प्रारंभ हुए हैं। प्रदेश सरकार ने आज 15 सितंबर से कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। हालांकि जो क्षमता रहेगी 50% क्षमता के साथ कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। मैं इस समय मौजूद हूँ शहडोल जिले के शंभूनाथ कॉलेज में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हालांकि जो बरसात के कारण बच्चे यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं और जो यहाँ पे जो व्यवस्थाएं की गई उनको ये बताया गया है कि जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट का जो प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा और जहाँ स्टाफ है, जो यहाँ के प्रोफेसर है, उनको भी वैक्सीनेट करना अपने आप को अनिवार्य होगा और कहीं न कहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग ने ऐसा निर्देश दिया है कि 15 सितंबर से 50% प्रेजेंस के साथ ऑफलाइन क्लासेस चलें। शासन के निर्देशानुसार ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अध्यापन की व्यवस्था की गई है। हमारे विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और प्राध्यापकों का दोनों वैक्सीनेशन संपन्न हो चुका है। छात्रों को ये निर्देश दिया गया है कि अपने प्रमाण पत्र लेके आएँ। उनका टेम्परेचर नापने के लिए रखा गया है और हर जगह व्यवस्था की गई है कि किस प्रकार से वो लोग अपने को सैनिटाइज करें और बिना मास्क के किसी को अनुमति नहीं दी जा रही है। आज से महाविद्यालय कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। विद्यार्थी महाविद्यालयों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। कोरोना गाइडलाइन के तहत उन विद्यार्थियों को महाविद्यालय में कक्षाओं में प्रवेश दिया जा रहा है। हमारे साथ कॉलेज की प्रिंसिपल मौजूद हैं। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं आज पहले दिन है? आज से 15 सितंबर से 2000 नवीन सत्र 2021-22 की कक्षाएं जो शुरू हो रही हैं और ये ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन के तहत 50% फिजिकल प्रेजेंस बच्चे की होना जरूरी है और साथ ही साथ कोविड-19 के तहत पेरेंट्स का सहमति पत्र जरूरी है। बगैर सहमति पत्र और बगैर मास्क के और बगैर कोविड-19 के मार्गदर्शन के तहत बच्चों को अंदर प्रवेश नहीं हुआ। बच्चों का जो वैक्सीनेशन है, जिनका हो चुका है पहला डोज, उनका दूसरा जो डोज है वह 17 तारीख को लगेगा और जिनका नहीं हुआ है फर्स्ट डोज 17 सितंबर को एसडीएम कार्यालय के अनुसार जो अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ से टीम आएगी और महाविद्यालय प्रांगण में ही वैक्सीनेशन होगा।
पर डे 50% उपस्थिति रहेगी। पर डे यानी फिजिकली होना चाहिए 50% आए ना, और जो कागजात जरूरी है, दस्तावेज उनका होना जरूरी है, और बाकी की जो क्लासेस होंगी वो ऑफलाइन या ऑनलाइन होंगी। कितने दिन बाद पहुंचे कॉलेज? सर 2 साल बाद कॉलेज। वैक्सीन लग गई? जी सर। सभी लोगों को वैक्सीन लग गई? यस सर। आज कॉलेज शुरू हुए हैं, यस किस सर। तरह से कैसा लग रहा है? सब बहुत अच्छा लग रहा है, इतने टाइम बाद कॉलेज खुला है। मुझे एनसीसी मेरी ऐसे ही निकल गई, मैं कुछ भी नहीं कर पाई इसमें, बट बहुत अच्छा लग रहा है कॉलेज खुलने वाला। सुरक्षा के प्रबंध हैं कॉलेज? यस सर, पूरे प्रबंध है कॉलेज में। जी। बच्चों की पूरी तरह सुरक्षा के प्रबंध महाविद्यालय प्रबंधन ने यहाँ पे किए हैं ताकि कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। सभी विद्यार्थियों को पहली डोज लग चुकी है, इसके बावजूद महाविद्यालय प्रबंधन कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता। लगभग 6 महीने के बाद एक बार फिर से कॉलेजों में छात्र छात्राओं को उपस्थिति का मौका मिला है। 50% क्षमता के साथ स्टूडेंट्स को कॉलेज में बुलाया गया है और इस समय हम खंडवा के अग्रणी एसएन कॉलेज में हैं। यहाँ पर कक्षाएं लगने लगी है और छात्र छात्राओं की उपस्थिति भी नजर आ रही है। एक क्लास का नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर क्लास जारी है और बच्चों को यहाँ पर बैठाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है, मास्क भी जरूरी है और कोरोना से बचना भी है, और इसके साथ पढ़ाई भी बेहद जरूरी है। तो कक्षा का ये नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो भी अपना काम बखूबी कर रहे हैं, कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए पढ़ाई जारी है। मैं चाहूँगा कि आपके साथ कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट भी जुड़े हैं, स्क्रीन पर आप दिखाएं कि किस तरह से बच्चे जुड़े हैं और इन्हें किस तरह से आप बता रहे हैं। हाँ, कुछ छात्र छात्रा ऐसे हैं जो कि इस महाविद्यालय में आ नहीं सकते हैं। कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुसार, शासन के निर्देश के अनुसार हम लोगों ने उनके लिए ऑनलाइन कक्षाओं का भी प्रावधान किया गया है। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ विद्यार्थी ऑफलाइन मोड पर भी रूम नंबर 21 में उपस्थित है, साथ ही कुछ विद्यार्थी ऑनलाइन मोड पर भी उपस्थित है गूगल लिंक के माध्यम से। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस चल रही है। कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें कैसा लग रहा है एक बार फिर से क्लास में आके। क्या नाम है आपका? साक्षी। एक बार फिर से क्लास में आकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या चाहते हैं आप कि पढ़ाई ऑफलाइन हो ऑनलाइन? ऑफलाइन। सरकार के आदेश के बाद अब कॉलेज खुलना स्टार्ट हो गए और इस वक्त हम ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के यहाँ खड़े हुए हैं और लगातार यहाँ पे अब आज से बच्चों का आना जाना शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं, इस जीवाजी विश्वविद्यालय में यहाँ लोकल ही नहीं, लगातार अंचल भर के बच्चे यहाँ पे पहुँचेंगे और पढ़ने की व्यवस्थाएं किस तरह से की जाएंगी इसको लेकर हम स्टाफ जो मौजूद है, यहाँ के जो लोग हैं उनसे जानते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं बच्चों को जो आएंगी कॉलेज पढ़ने। देखिए, 1.5 साल से जो कक्षाएं लग रही थी वह ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई हो रही थी, लेकिन आज हमारे कॉलेज खुल रहे हैं और फिजिकल क्लास आज से चालू हो रही हैं, तो हमें भी खुशी है और मैं सभी छात्रों को बधाई भी देना चाहता हूं। और आज से मतलब जो पढ़ाई हम पहले करते थे वो हमें पढ़ाई मिल पाएगी, कॉलेज में जाने का माहौल मिल पाएगा और विश्वविद्यालय भी आज से खुल रहे हैं, तो बहुत ही खुशी का माहौल है आज हमारे लिए। तक घर पर रहकर पढ़ाई करते थे, कोई टेंशन नहीं रहती थी, कहीं कोई ग्रुप नहीं मिलता था, किसी से मिलना नहीं होता था। काफ़ी टेंशन, किस तरह से अब पढ़ाई करनी पड़ेगी, किस तरह से बचाव कर सकेंगे कोरोना से? देखिए, कोरोना के लिए बचाव के लिए हम अपने सभी छात्रों से और मैं खुद इस नियम को फॉलो करूँगा कि सैनिटाइज़र साथ में लेके आएँ और मास्क का उपयोग हम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम दूरी बनाकर ही रखेंगे, क्योंकि अभी कोरोना बिल्कुल गया नहीं है और सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि कोरोना से बचाव भी ज़रूरी है। सर, ऐसा है कि जो घर पे ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी तो उसमें काफ़ी मज़ा नहीं आता था और दोस्तों वगैरह से, फ्रेंडशिप से अपनी जो अंदर की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हमें आज से जो ऑफलाइन क्लास के लिए जो फिजिकल वर्चुअल क्लास लगेंगे, इससे बहुत खुशी होती है कि हम दोस्तों में अपनी एक्टिविटीज़ शेयर करेंगे और जो हमारे अंदर जो कुछ ऐसे होते हैं प्रूफ जो हम बता नहीं सकते वो टीचरों को, वो आज हम क्लास में आके बता सकते हैं। 15 सितंबर है और शासन के आदेश अनुसार आज से कॉलेजों को भी खोला गया है। हम रायसेन के इस समय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आज बच्चों की यहाँ पहला दिन है, क्लास लगाई जा रही है कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद। यहाँ पर ये मैडम हमारे साथ प्रिंसिपल मैडम भी डॉक्टर इशरत खान भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। मैडम, कैसा लग रहा है 2 साल के बाद, लगभग 2 साल के बाद कॉलेज खोले गए हैं, बच्चों को एक अलग खुशी सी दिख रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि महाविद्यालय का अस्तित्व ही जो है वो
विद्यार्थियों के साथ होता है। शिक्षक तो आ रहे थे लेकिन विद्यार्थी नहीं आ रहे थे, तो महाविद्यालय परिवार अधूरा था। आज हम सब महसूस कर रहे हैं कि हम फिर से एक होकर काम कर रहे हैं और हमारे विद्यार्थी भी लगातार ऑनलाइन जुड़े थे, लेकिन महाविद्यालय में उपस्थित होकर भौतिक रूप से हमारे साथ संपर्क में रहते हुए कार्यों का और अध्यापन का कार्य अनुभव करना उनके लिए भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इतने कोरोना काल की गाइडलाइन का कैसे पालन करें? कोरोना गाइडलाइन का पालन सर हमारे यहाँ इसलिए मुश्किल नहीं है कि हम पिछले 2 महीनों से लगातार हमारे विद्यार्थियों के साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, इस उद्देश्य से कि वो स्वयं जागरूक हो, वैक्सीनेशन कराएं, मास्क लगाएं और ये जागरण जो है वो अपने आसपास के लोगों को भी दें। तो हमारे विद्यार्थी पूरी तरीके से जागरूक हैं। आज से मध्य प्रदेश भर के उच्च शिक्षा विभाग के जो कॉलेज हैं उनमें पढ़ाई शुरू होने वाली है। तमाम सारी दिशा निर्देश और कई सारी शर्तों के साथ आज से कॉलेजों को शुरू करने की बात कही गई है। हम खड़े हैं इस समय अशोकनगर के नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में और यहाँ भी 2 साल बाद आज फिर से जो है कक्षाएं लगने का काम शुरू होने वाले है। हमारे साथ में कुछ विद्यार्थी भी सुबह सुबह पहुँच चुके हैं, साथ ही इस कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर रेणु राजेश, वो भी हमारे बीच में है। प्रिंसिपल मैम, आज से जो है मध्य प्रदेश भर में कॉलेज खुल रहे हैं, अशोकनगर में भी है, तो किस तरह की तैयारियाँ यहाँ की जा रही हैं? जो हमें राज्य शासन से हमें उच्च शिक्षा विभाग से जितने भी निर्देश हमको प्राप्त हुए थे उसके हिसाब से हमने सारी अपनी तैयारी कर ली है। हमारे जो एंट्रेंस गेट है उस पर हमारी सैनिटाइज़र मशीन लगी हुई है। बच्चे अंदर एंटर करेंगे तो पहले वो अपने हैंड सैनिटाइज करेंगे। मास्क के बगैर किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के संबंध में बैनर्स तो लगा दिए हमने, लेकिन आज से लेकर और 25 तारीख तक लगातार रोज़ हम लोग की टीमें बन गई हैं। वो टीम हमारी बच्चों को जागरूक करेंगी नई शिक्षा नीति के संबंध में कि जो सिलेबस फर्स्ट ईयर का नया आया है उसमें कैसे उनको अपने सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करना है। मेजर, माइनर, व्यावसायिक कोर्स जो लेना है, इलेक्टिव कोर्स जो लेना है, इंटर्नशिप जो लेना है, उसके बारे में सारे दिशा निर्देश बच्चों को दिए जाएंगे। 2 साल बाद फिर से कॉलेज खुल रहे हैं, तो कौन सी क्लास के छात्र हो आप? जी, हमें फर्स्ट ईयर में आप आ रहे हैं, तो क्या उत्साह है? बहुत दिनों बाद स्कूल आपने पूरे से संबंधित हमें बहुत खुशी हो रही है कि 2 साल बाद हमारा कॉलेज फिर से शुरू होने जा रहा है। जी, हम केवल पूरी सावधानी के साथ अपनी वैक्सीनेशन करवाने के बाद ही कॉलेज आए हैं सर। जी, आप लोगों का वैक्सीनेशन हो गया? जी सर। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर आज से कॉलेज शुरू कर दिए गए हैं और अभी हम हरदा के LBS कॉलेज में मौजूद हूँ। पहले आपको तस्वीर दिखाऊं कि आज से लगातार बहुत दिनों के बाद में करीब 18 महीने से कॉलेज पूरी तरह से बंद थे, लेकिन आज से मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर सभी कॉलेजों को शुरू कर दिया गया है। हम अभी हरदा के LBS कॉलेज में हैं। वो तमाम जो मध्य प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है उसके तहत पालन करते हुए सभी बच्चों को बुलवाया गया है। हम बातचीत भी करेंगे, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से बच्चों को बुलवाया जाए और किस प्रकार से बच्चों को उनके माता पिता से सहमति पत्र लिया जाए। मैम, मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर आज से जो कॉलेज है वो शुरू कर दिए गए हैं, तो आपकी ओर से किस प्रकार से पालन करने को निर्देश दिए हैं? बिल्कुल, कॉलेज आज से शुरू हुए हैं और जैसे शासन का निर्देश था कि 50% कैपेसिटी के साथ शुरू करें, प्लस सैनिटाइजेशन और इनके वैक्सीनेशन का ध्यान रखा जाए। इनके पेरेंट्स से अनुमति पत्र हमें प्राप्त होते हैं और उसके बाद ही मैम, काफ़ी दिनों से अगर बात करें तो जो कॉलेज है बंद थी और बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन कई हरदा जिले के ऐसे भी गांव हैं जिनमें नेटवर्क की काफ़ी दिक्कतें होती थी, लेकिन अब जो कॉलेज शुरू हो गए तो बच्चों का कैसा रिजल्ट है और किस प्रकार से अध्ययन होगा? बिल्कुल, ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी सारी दिक्कतें आती थी क्योंकि नेटवर्क मिलने की बहुत समस्या रही, पर अब चूँकि ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं तो डेफिनेटली बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। जो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था स्टूडेंट्स का पिछले 2 सालों से। डेंगू को लेकर जहां पे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे प्रदेश में कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि डेंगू को लेकर लक्षण और डेंगू को लेकर जो मर्ज पूरे प्रदेश में कई जिलों में चपेट आ चुके हैं, उसको लेकर सावधानी और मरीजों को लेकर क्या व्यवस्था करना चाहिए, इसकी एक रूपरेखा तैयार कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर हमारे साथ है हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर और हॉस्पिटल प्रभारी। हम उनसे ही बात करेंगे कि डेंगू को लेकर आप अपने हॉस्पिटल में कैसी व्यवस्था करके रखें मरीजों को लेकर। डेंगू को जैसे मध्य प्रदेश में कई जिलों में चपेट में आ गए हैं, इतना जिले में अपने हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था करेंगे? हॉस्पिटल के अंदर हम लोगों ने अपने अपने वार्ड बना रखे हैं। जो भी ऐसे कोई हाई ग्रेड फीवर के साथ, जैसे हड्डी तोड़ टाइप की बुखार आती हैं, बोलते भी हैं अपन ब्रेक बोन फीवर, ऐसे कोई कंप्लेंट के साथ आता है तो उस व्यक्ति का पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन CBC वगैरह सारी चीज़ें कराई जाती हैं
डेंगू के लक्षण पाए जाते हैं अगर तो डेंगू टेस्ट भी कराएंगे, लेकिन अभी तक जितना भी हम लोग करा रहे हैं उनमें से कोई पॉजिटिव केस हम लोग के पास नहीं आया है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जैसे नालियों को साफ़ रखें, अपने अड़ोस पड़ोस में पानी को इकट्ठा ना होने दें। पानी कहीं पे भी इकट्ठा हो रहा है, जैसे गमले में है, कूलर में है, या कोई मटके में है, या किसी खपड़ैल में पड़ा हुआ है, तो उस पानी को तुरंत साफ़ कर दें। जो अगर नहीं भी कर पाए तो कम से कम उसमें कुछ तेल डाल दें, जिससे पानी की लेयर में, पानी की ऊपरी सतह में तेल की एक लेयर बन जाएगी, जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है और लार्वा ख़त्म हो जाते हैं। ये पानी साफ़ करना कम से कम हर 7 दिन में एक बार ज़रूर कर दें इसको। दूसरा काम है, अगर मच्छर हैं भी तो कम से कम मच्छरदानी का उपयोग करें। अपने नज़दीक में पूरी सफाई रखें। कमरों में शाम के समय में इवनली जो है मच्छर उसकी संख्या बढ़ जाती है, तो उसमें बचाव ध्यान रखें। पूरा डेंगू का मैनेजमेंट या बचाव इसी बात पे निर्भर करता है कि हम मच्छरों से कैसे बचते हैं। तो मच्छरों से बचने के तो पुराने तरीके भी हैं, धुआं भी लगा सकते हैं, उससे मच्छर भाग जाते हैं। इन चीज़ों का उपयोग करें। ये रहे हमारे साथ है हॉस्पिटल के प्रभारी और वरिष्ठ चिकित्सा डॉक्टर निगम ने बताया है कि मरीजों और लोगों को कैसे सावधानी डेंगू से लड़ना है। इस समय सतना से आदिल खान, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। इंडिया न्यूज के द्वारा डेंगू को लेकर जो अंचल में डेंगू फैला हुआ है उसको लेकर एक खबर को प्रसारण किया गया था। उसके बाद जो जिला प्रशासन है वो चेता है और वो अब शहर के जो गार्ड हैं वहाँ पर जो डेंगू को लेकर जो सुरक्षा के इंतजाम है, दवाई है, उसको छिड़काव किया जा रहा है। और मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा वो तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करें कि जिस तरीके से जिला प्रशासन पहुँचा है वार्डों में, और वार्डों में जो दवाई का छिड़काव कराया जा रहा है और सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। इस समय यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक CHMO के साथ साथ जो जिला प्रशासन कलेक्टर हैं वो भी पहुँचे हैं और लोगों को यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है। जागरूकता के साथ साथ जो जलभराव की जहाँ पर स्थितियाँ हैं उन स्थितियों से निपटने के लिए जो है जो दवाइयों का छिड़काव कराया जा रहा है और दवाओं के छिड़काव के बाद जो लोगों को समझाइश दी जा रही है। 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से लेकर के अनूपपुर के नदी नाले उफान पर हैं। जिले का जो बिल्कुल अंतिम इलाका छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में वेंकट नगर के आसपास के जो अलान नदी और तिपान नदी का पुल है वो उसके ऊपर से पानी गुजर रहा है। कई जगहों के कई गाँवों के संपर्क जो हैं, 1-1.5 गाँव के संपर्क जो है वो वेंकट नगर से और अनूपपुर जिला से सीधी तरह कट गए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं ये जो तिपान नदी अनूपपुर से गुजर रही है उसका भी पानी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। आज पुल पर लोग उस बात को देखने के लिए बैठे हुए हैं और इसी स्थिति पे अगर हम देखें तो वहाँ पर जो वेंकट नगर की स्थिति है वहाँ पर कई रास्तों पर बैरियर लगा करके पुल से लोगों की आवाजाही बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। पुलिस और PWD के कर्मचारी इस पर नजर रखे हुए हैं। के साथ साथ जिला गौरला पेंड्रा मरवाही में पिछले 48 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। बात करें इलाके की तो कई जिले के कई गांवों के संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुके हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि पेंड्रा तक ग्रस्त गाँव में बस्ती बगरा उसका जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। साथ ही अरपा, मलनिया या सोन नदी की बात करें तो तीनों नदियाँ लगातार उफान पे हैं। वहीं बिलासपुर जाने वाली जावस नदी भी उफान में है, जिसके चलते बिलासपुर से भी लगभग जिला का संपर्क टूटने के बराबर हो गया है। अभी हम खड़े हैं पेंड्रा के एक ऐतिहासिक स्कूल जनपद स्कूल में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जनपद स्कूल में इस तरह से स्कूल प्रांगण में पानी का बहाव हो गया है। लगातार बारिश के चलते जलमग्न हो गया स्कूल का जो ग्राउंड है, लगभग 2 फुट तक पानी भर चुका है स्कूल ग्राउंड में। हालांकि नगर पंचायत के कर्मचारी पानी निकासी की व्यवस्था में लगे हैं, पर वो भी नाकाफी साबित हो रहा है क्योंकि स्कूल प्रांगण पूरी तरह से पानी से लबालब भर चुका है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि लगभग 50 से 60 गाँव में बिजली भी गुल है, क्योंकि जगह जगह पेड़ गिरने से खंभे टूट गए हैं बिजली विभाग के, जिसके चलते लाइट की व्यवस्था भी ठप हो चुकी है। जिले के लोगों को कब इस बारिश से निजात मिलेगी यह कह पाना अभी मुश्किल है। रायसेन में एक बार फिर इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। आप देख सकते हैं कि इंडिया न्यूज ने ये कल प्रमुखता से एक खबर को दिखाया था जिसमें बताया था कि ये सागर जो रायसेन मार्ग है इस पे बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से जब इसको खबर को दिखाया तब प्रशासन की नींद खुली और आनन फानन में यहाँ पर गड्ढे तो भर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ कमियां बाकी हैं। हालांकि प्रशासन जागा तो है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। जिन गड्ढों में बढ़िया गिट्टी के साथ सीमेंट डालना था या डामर के साथ जिन गड्ढों को पूर्ति करना थी, उन गड्ढों में केवल गिट्टी डाली गई है
अभी उनको सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। सच्चाई और ज़मीनी हकीकत के हिसाब से बात करते हैं तो ये वो सड़क है जिसका निर्माण अभी होना बाकी है। लेकिन इंडिया न्यूज़ ने जब लोगों को देखा कि इस गड्ढे में गिर रहे थे, लोगों ने जब इंडिया न्यूज़ की टीम से गुहार करी कि कृपया इस खबर को प्रमुखता से दिखाइए और ताकि लोगों को इसमें राहत मिल सके, इंडिया न्यूज़ की टीम ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और आज नतीजा आपके सामने है कि प्रशासन द्वारा आनन फानन में ही सही गड्ढे तो भर दिए गए हैं।